ओके, ठीक है, हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अगर करंट पास होगा किसी तार में से, अब करंट किस वजह से पास होता है भाई, उसके अंदर चार्ज फ्लो करता है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट बनता है, और करंट जब किसी तार से जाएगा तो उसके ऊपर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है, क्या है, तो इस पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? आई बात समझ में? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक तार है, अगर आपको याद होगा क्लास 10th में चले जाते हैं, एक तार है, इसमें से करंट जा रहा है। ठीक है, तो करंट अगर ऊपर की तरफ से जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में क्रिएट होता है। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल, याद आ रहा है? अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है तो ये राइट वाला हैंड इस्तेमाल करने का है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और फिर इसको अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है या मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, आई बात समझ में? तो उस पर क्या लगना, अगर रेस्ट पे है तो जीरो फोर्स लगेगा, और अगर वो मूव कर रहा होगा तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इस पे सब अपन बात करने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इसको आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। क्लास 10th में देखो इसका स्टेटमेंट क्या था, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, इफ द थंब शोज या गिव्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कोल्ड फिंगर, कोल्ड ये जो घूमी हुई उंगली है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है? ये बात मालूम है नहीं मालूम है? अगर करंट नीचे जा रहा है तो थंब आप ऐसे रखोगे, हो गया। बोलो राइट हैंड थंब रूल क्लियर? ये वाला लॉ एक बार रिकॉल कर लेना, क्लास 10th में जो लिखा पढ़ा था आपने वही है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, if the thumb gives the direction of current, then the curled finger around the conductor gives the direction of magnetic field। क्लियर है सबको? है ना? चलो ये सब रिकॉल कर लेना, बस एग्जाम में आपको ये रूल नहीं पूछने वाला है, ये यहाँ पर अपन अप्लाई करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल यूज संभालने वाला है? लेफ्ट हैंड रूल। अब जरा क्लास 10th में जाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट वाला, ये याद है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, तो मैं भी अपना भी लेफ्ट लेना है। ठीक है, फ्लेमिंग फ्लेमिंग का कवर से जाके या उधर से नहीं उठाएंगे अपन, अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है, रूल उसका है। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, तो हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे करेंगे, ओपन करेंगे। देखो कैसे ओपन कर रहा हूं मैं, इसको समझो। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो थंब और ये परपेंडिकुलर है, ये देखो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसा कुछ भी ओपन नहीं कर देना, ऑल फिंगर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना? ये क्या है? ऐसे, सर तो राइट ही है, अपना देखो तुम। ठीक है, बराबर है, ये क्लियर है बच्चों? ये देखो, ये 90 एंगल है, ये 90 एंगल है, किसी का भी चेक करोगे, ये वाला और ये वाला भी कैसा है? 90। क्लियर है? अब सुनो, अब आपको ये याद रखना है कौन सी फिंगर क्या डिनोट करती है। अब सुनो, जैसे हमारे इंडिया में सीबीआई होती है, वैसे ही हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पर क्या, एफबीआई। तो एफबीआई, एफबीआई, तो एफ, एफ, यहां पर बी और ये आई, एफ बी आई, याद रहेगा? अच्छा, एफ मतलब फोर्स, मतलब यहां पर कंडक्टर या जो भी तार वगैरह वो मोशन करेगा, यहां पर या उस पर फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 90 रहेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा वो भी 90 एंगल पे लगेगा, मतलब इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर पर। तो इस पे एक फॉर्मूला भी देखेंगे, कहाँ डायरेक्शन सेम है, परपेंडिकुलर है। एफ बी आई, देखो यहां पर एफ बी, और ये क्या हो गया, आई हो गया। समझ गए? अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है फॉर एग्जांपल, अब ऐसे आ रही तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? तो ये नॉर्थ से निकलेगी और किधर जाएगी? साउथ में जाएगी, और कंटिन्यूअस पाथ होता है,
इसके अंदर से साउथ से फिर ऐसे, तो क्लोज पाथ होता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं हुआ करता है, दोनों में ये डिफरेंस है। हाँ, अच्छा आप सुनो, नॉर्थ से निकली साउथ में, ये मैंने क्या बना दिया, एक हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा घोड़े का जो जूता होता है, जो नाल होती है वो यू शेप का होता है, इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट। अच्छा आप बात को समझो, नॉर्थ से निकली और किधर जा रही है, साउथ में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, मतलब ये फिंगर जो है इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो। अच्छा अब इसके बीच में एक तार रख दिया मैंने जिसमें करंट बाहर आ रहा है, तो अब देखो हमारे डायरेक्शन से मैच कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताता है, तो ये इधर बाहर। अब थंब अपने आप कहाँ ओपन होगा, इधर ही होगा ना, किसी का थंब ऐसे नीचे नहीं जाएगा, लेफ्ट हैंड करोगे तो, हाँ राइट करोगे तो नीचे जाएगा, तो आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है इधर पे, क्या लगाना है, लेफ्ट वाला। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, तो आप एक तार को इसमें रख के करंट इधर बाहर पास करोगे, अपने आप ऊपर जाएगा, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ड्यू टू कौन सा रूल, हाँ तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, समझ आ रहा है। अच्छा आप सुनो, इसमें बाद में कौन सी घटना घटी, पहले आपने कंडक्टर को रखा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, करंट इसमें से पास किया, लास्ट में क्या हुआ, फोर्स लगा। तो जब आप स्टेटमेंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलोगे, तो जो लास्ट में घटना घटी उसको बाद में ही बोलना है, आई बात समझ में। तो आपको इफ और देन करके इसका डेफिनेशन खत्म करना होता है, इफ और, तो इफ करके दो चीज हुई, समझ आ रहा है। चलो ये फिंगर को क्या बोलूंगा बताओ, ये वाली को, ये, हाँ ठीक है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, या तो फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, फर्स्ट फिंगर, और ये वाली को मिडल फिंगर, आई बात समझ में। और ये आपका थंब है, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, और ये क्या है, थंब है। तो यहां पर सुनो, इफ द फर्स्ट फिंगर shows, gives, indicates, कुछ भी बोल सकते हो, the direction of magnetic field, and middle finger gives the direction of current, then thumb shows, indicates, gives the direction of force on conductor। कहानी खत्म, नहीं समझे बात को। तो आपको बस ये ध्यान रखना कौन सी घटना बाद में घट रही है, तो फोर्स बाद में लग रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बाद में लगता है, और राइट वाला अपने को इधर नहीं पढ़ना है, तो राइट वाले में क्या होता है, करंट बाद में पैदा होता है, जनरेटर राइट से, जी से जनरेटर बोला था, और फ्लैमिंग्स के लेफ्ट में ई आता है, ई फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसा कुछ बताया था मैंने तुम लोग को 10th में। खैर, तो ये समझ में आ गया बच्चों, एक बार रीड कर लो, देखो आपको समझ आ रहा है क्या, जल्दी से। पहले तो आपको ये तीनों फिंगर को स्ट्रेच करना है, ताकि तीनों एक दूसरे को क्या हो, मूंछ वाली परपेंडिकुलर, याद आ रहा है, ओके। स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे आर, ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे फैलाना है इसको कि दे आर मूंछ वाली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडेक्स फिंगर है, एंड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कहानी खत्म, याद रहेगा। अच्छा अब सुनो, यहां पर ये भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ऐसे, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, ये अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या घटना घटेगी, अगर वो मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैंने कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, तो उसके ऊपर फोर्स किस दिशा में लगेगा, उसका मोशन क्या होगा, इसके बारे में अपने को चर्चा करना है, ठीक है। तो आप सुनो, क्या कितने लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, जल्दी से बताओ, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए, हाँ बोलो, एफ बाय क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, के Q1 Q2 बोल रहे थे ना आप लोग, वो वाला ऐसे सॉल्व करके आता है, मतलब फोर्स का आप रखोगे, उसके बाद डिवाइड बाय Q0 करोगे या Q1 करोगे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, बोलो सही है। अच्छा इसको अगर यहां भेजू तो एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, क्यू ई, ठीक है, ई क्यू क्यू ई, बोथ आर करेक्ट। डाइपोल में बताया मैंने आपको, डाइपोल में एक फोर्स लगता है प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, याद करो, ठीक है। तो आप सुनो, अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज क्या है,
और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर चार्ज क्या है, चार्ज अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट हो जाएगा। क्यों, जरा सोचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से वहां जा रही है, तो मतलब इस तरफ पॉजिटिव होगा, मान लो कोई पॉजिटिव प्लेट है, और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव प्लेट। जैसे कैपेसिटर में करते थे, याद करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर जा रही है, नेगेटिव जा रही है। अब इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, रेस्ट पे है या मान लो मोशन कर रहा है ना, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स तो उसी दिशा में लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फोर्स की दिशा भी क्या आई, मतलब सेम आई। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज ये दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो इसलिए प्लस क्यू ई लिखेंगे। नहीं आ रही बात समझ में, अरे दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो पॉजिटिव लिखो या नहीं लिखो चल जाएगा। अच्छा, लेकिन यही एक्सप्रेशन फॉर नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूं बच्चों। देखो ये नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस दिशा में, लेकिन ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स तो इस दिशा में लग गया ना, तो फॉर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखा तो माइनस क्यू ई बार लिखा। बोलो क्लियर सबको, ओके। तो अभी यहां पर ध्यान रखिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक ये जो फोर्स का फॉर्मूला है क्या है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। सोचो जरा, फॉर्मूले में क्या पढ़ा आपने, क्यू इंटू ई, वी है क्या यहाँ पर, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तभी भी लगेगा फोर्स, और मोशन में है तभी भी, इस बात को ध्यान रखेंगे, रेस्ट पे है तभी भी लगेगा, मोशन में है तब भी लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहा हूं, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, अच्छा ये जो क्रॉस क्रॉस देख रहे हो उसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको, नहीं देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, आप लोग मुझे बताओ कभी आप लोग ने ये तीर कमान का ये एरो देखा है, तीर, ओनली तीर, है ना। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल तीर आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो तीर ऐसे आ रहा है आपकी तरफ ऐसे, आपको क्या दिखाई देगा अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो ओनली डॉट दिखाई देगा आपको, एकदम टूवर्ड्स, एकदम आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको ये पूरा ऐसे आते दिखाई नहीं देगा, पूरा नहीं दिखेगा, सिर्फ सामने का एक टिप दिखाई देगा आपको, सिर्फ डॉट दिखाई देगा। तो अगर मैं कहीं पर भी, याद रखना, डॉट बनाता हूं तो मतलब ये बाहर आ रहा है, ये डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, समझ आ रहा है। और फॉर एग्जाम्पल अगर एरो आपसे अवे जा रहा है, मतलब मान लो आपने किसी को मारा है, तो आप पीछे पीछे से देख रहे होंगे ना, तो आपको ये पिछवाड़ा दिखेगा इसका, नहीं बोलो, तो इसका बैक साइड दिखाई देगा, और ये आपको पीछे जो है ना ऐसे क्रॉस में लगा होता है, जो पंख वगैरह जो भी लगाते हैं, तो पीछे का तो क्रॉस दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर क्रॉस बना देता हूं तो मतलब क्या है, अंदर जा रहा है, समझ आ रहा है। अब मैं बोर्ड पे बनाया है तो इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, आप पेज पे बनाओगे इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। बोलो समझ में आ गया। तो यहाँ पर डॉट और क्रॉस क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। एक बार वापस से फील करके बताना, डॉट मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब अगर पेज पे बना रहे हो आउट ऑफ द पेज, ठीक है। क्रॉस, तो आपको इसका फील आ गया ना, क्यों ऐसा डिसाइड किया गया। अच्छा, तो यहाँ पर सब क्रॉस 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 बनाया गया है, और बोल दिया है कि ये बी है। इसका मतलब बी मतलब कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बी मतलब कौन होता है बच्चों, ए। ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मतलब क्या होता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब बोले कहां से आया भाई, सिंबल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है, मैग्नेटिक में कहीं पर भी बी आता नहीं है स्पेलिंग में, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ई आता है, तो ये याद रहे, स्टैंडर्ड है। फिजिक्स के अंदर जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, सिंबल उसका क्या रहेगा, बी ही रहेगा। अच्छा, तो बी करके और एरो बना दिया, सॉरी ऐसे क्रॉस क्रॉस बना दिया, मतलब बी इज गोइंग इनटू द पेज। बात क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, आगे सुनो, आगे सुनो। अभी एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, ये v वेलोसिटी से एंटर करता है। कैसे एंटर करता है भाई, v वेलोसिटी से एंटर करता है, तो इसके ऊपर फोर्स किस दिशा में लगेगा। तो आप सुनो बात को, यहां पर ना एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, q v बार क्रॉस b बार। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बोला था, ओनली q इंटू ई, वेक्टर फॉर्म में, प्लस के लिए प्लस और ये माइनस क्यू। ये क्लियर है सबको, ऐसे बनेगा। वैसे ही
प्लस की चार्ज के लिए ऐसा बनेगा फॉर्मूला, और माइनस चार्ज के लिए माइनस क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार बनेगा। अच्छा आप बात को समझो, जो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है ये? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसकी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इधर पे वेलोसिटी जीरो, मान लो रेस्ट पर है कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो आप यहां पर उसको वेलोसिटी की वैल्यू अगर जीरो कर दोगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इधर पे ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे रेस्ट पे रहे चाहे मोशन में रहे, क्योंकि फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है ही नहीं, तो रेस्ट पर भी लगेगा और मोशन में भी लगेगा। लेकिन यहां पर अगर पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा, आराम फरमा रहा होगा, तो उस पर कोई फोर्स, किधर पे बात कर रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहा हूं। अगर हाँ उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो फिर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड किया करता है। अब बात करते हैं, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज, ठीक है। चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है, बाहर से आया, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, और वैसे कैसे? एकदम परपेंडिकुलरली। कैसे? परपेंडिकुलरली। और भी कुछ एंगल बना सकता है, तो अपन बात करेंगे कि दूसरा एंगल बनाएगा तो क्या होगा, उसका रास्ता कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करता है, ये डायरेक्शन हो गया बच्चों वेलोसिटी का। किसका डायरेक्शन हो गया? तो ये हो गया वेलोसिटी का, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। समझ आ रहा है? अब फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना है आपको? आपको आना चाहिए इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है? बोलो भाई, ठीक है। तो आपको V क्रॉस B करना है। क्या करना है? अब इसको गौर से देखना, ये एक्चुअल में ऐसा है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। मैं इसको आपको ऐसे करके बताता हूं, ये V है, ये B है, और उधर पे फॉर्मूले में क्या है? V क्रॉस, तो राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? V से जब आप B की तरफ घुमाओगे ऐसे हाथ, V क्रॉस B, देखो स्क्रू कभी खोला है आपने? ऐसे बाहर आता है, स्क्रू खोला है कभी? बाहर आता है। अगर ऐसे घुमाओगे तो टाइट होगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्क्रू रूल बोलते हैं हम लोग, स्क्रू की तरह काम करता है ये। तो V क्रॉस B, थंब किधर आया? फॉर एग्जाम्पल किसी को चिंता रहती है ना कि यार ये स्क्रू खुलेगा या टाइट होगा, मतलब अपने को समझ नहीं आता है, ऐसा घुमाओ तो टाइट होगा या ऐसा घुमाओ टाइट होगा या खुलेगा अगर आपको, तो उसमें राइट हैंड स्क्रू रूल लगा देना। समझ आ रहा है? आपको अगर खीले को दीवार से बाहर निकालना है, ऐसा घुमाओगे ना बाहर आएगा, ऐसा घुमाओगे, थंब देखो किधर है? अंदर जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा आप सुनो, तो राइट हैंड स्क्रू रूल कब लगाने का? सुनो, राइट हैंड स्क्रू रूल कब लगाने का? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? तो ये V है, V बार, और इधर पे ऊपर की तरफ अंदर की तरफ कौन है? B बार है। ये ऐसा है, मैंने ऐसे करके समझा रहा हूं आपको। V क्रॉस B किधर आया? ये इधर आया। अच्छा हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं है, हमारा सिचुएशन ऐसा है, तो मतलब फोर्स कहां लगेगा? इसके ऊपर, ऊपर की तरफ लगेगा। बोलो क्लियर है सबको? अच्छा तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, अब बात को समझो, मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल क्या किया? एंटर किया, V वेलोसिटी इधर, और यहां अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो जैसे ही एंटर करा फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स इसके रास्ते को क्या करने वाला है? क्योंकि ये फोर्स ऐसे ही लगने वाला है इसमें परपेंडिकुलर, क्योंकि एट एवरी पॉइंट, जैसे देखो यहाँ जैसे एंटर किया ऐसे, तो यहां पर एक फोर्स लगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लगा तो ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा। फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, यहाँ पर वेलोसिटी भी तो ऐसे होती जाएगी ना, तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लगने वाला है अभी, और इसका रास्ता कैसा हो जाएगा? जो स्ट्रेट था वो सर्कुलर होने वाला है। कैसा होने वाला है? तो अगर मैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करूं तो ये रास्ता कैसा हो जाएगा? पूरा सर्कुलर हो जाएगा। नहीं समझे बात को? बोलो। और अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड यहां पर खत्म हो जाती है, तो यहां से फिर बाहर निकल के सीधा जाएगा। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? अच्छा वैसे ही नेगेटिव के लिए बात करते हैं। क्या बात करते हैं? नेगेटिव चार्ज जैसे ही V वेलोसिटी से एंटर करता है, अब नेगेटिव के लिए आपका फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब माइनस ऑफ V बार क्रॉस B बार, तो अब बात को समझो, नेगेटिव ऑफ V बार क्रॉस B बार क्या होता है? ठीक है, ये V इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, उठाओ जरा, ठीक है। दिस इज V बार, दिस इज B बार। अगेन V क्रॉस B किधर होगा? ऊपर की तरफ, ऐसे करूंगा ना, ऊपर की तरफ। लेकिन बात को समझो, क्योंकि नेगेटिव ऑफ दिस, मतलब इसका नेगेटिव किधर आएगा?
तो V क्रॉस भी ऊपर ही आ रहा है, लेकिन उसका क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स कहां लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो V क्रॉस भी जो भी बता रहा है उसका नेगेटिव कर लो, आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता चल जाएगा नेगेटिव। तो कहां लग रहा है इसके ऊपर, नीचे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फोर्स नीचे लगते जा रहा है, तो इसका पाथ क्या होते जाएगा, अगेन सर्कुलर हो जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना रहेगा समटाइम कि ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक सबको, कोई डाउट भाई? ये एफ ई का फॉर्मूला याद कर लेना, क्या फॉर्मूला था एफ ई का और एफ एम का। एफ ई का फॉर्मूला है Q इंटू ई, वेक्टर फॉर्म में फॉर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ई बार और फॉर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ई बार। अच्छा ये और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बार क्रॉस। देखो पॉजिटिव पुट करोगे जब क्यू की वैल्यू तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जब नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ फॉर नेगेटिव चार्ज आप ऐसे करके पुट कर सकते हो। चलो इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अच्छा आप सुनो, या आप क्वेश्चन कहां से आएगा ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ये सब जो भी सिखाया है सब क्या था, बेसिक था, बेसिक था। लॉरेंस फोर्स, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो लॉरेंस फोर्स क्या है, ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, बराबर है। इधर सुनो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है, किधर पर, इंडिविजुअल देख ले आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक में रहा तब भी फोर्स लगेगा, दोनों में रहा तो दोनों फोर्स लगेगा ना। तो ये दोनों का सम करके जो फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। क्लियर है बात? तो लॉरेंस फोर्स क्या है, देखो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर लॉरेंस फोर्स लॉ। बहुत छोटा सा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू, अब मूव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे रहे चाहे मूव करे तो वहां पर तो लगेगा फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए उसको मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए चार्ज पार्टिकल को आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना है, कहां पर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज सम ऑफ, कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा जरा चेक कीजिए बच्चों, ये कौन सा फोर्स है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये वाला कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दोनों का सम करके आपका कौन आएगा, ये लॉरेंस फोर्स है। कहानी खत्म। एफ ई की जगह ये क्यों आएगा आपको बताने की जरूरत नहीं है, एफ एम की जगह ये क्यों आएगा, क्योंकि बेसिक में कवर हो चुका। क्लियर है सबको? ओके। तो लॉरेंस फोर्स बताओ क्या होता है, कब लगता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल कहां मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वापस से, लॉरेंस फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल कहां मूव करे, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें दोनों फोर्स लगेंगे, इन दोनों का सम ही लॉरेंस फोर्स होगा। दो फोर्स कौन से लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, Q इंटू ई बार। अब Q की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो प्लस क्यू ई बार हो जाएगा, नेगेटिव रखोगे तो अपने आप नेगेटिव आ जाता है। तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना होता है क्यू ई बार, बाकी मैग्नीट्यूड रखोगे तो आ जाएगा आंसर। ओके, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार। क्लियर होता है सबको? चलो खत्म। तो छोटा सा सवाल था, बहुत इजीली हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स। अगर आपको ऐसे निकालने बोलेगा, मैंने तो डायरेक्ट डेफिनेशन और नीचे फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन निकालने बोलेगा तो वही निकालना है अपने को। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाला, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप बार भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ वी बार क्रॉस बी बार ऑलरेडी है ना, क्यू आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, कंसीडर अ चार्ज क्यू मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कंसीडर करोगे कि एक चार्ज है क्यू, कहां मूव कर रहा है, मैंने आपको बोला लॉरेंस फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कहां पर, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज एफ बार इज इक्वल टू, बोलो एफ ई बार प्लस क्यू ई बार, क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। बोलो क्लियर है? आसान है एकदम, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज लॉरेंस फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों साइक्लोट्रॉन। अब आपने चार्ज पार्टिकल का मोशन देख लिया,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किधर पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज क्या समझाना चाह रहा हूं, जरा सुनो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगेगा, चाहे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो ये आराम फरमा रहा था, तो जैसी फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, क्या बोलेंगे, क्या होगा, क्या घटना घटेगी, जरा बताओ, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, हाँ ठीक है, मूव करेगा, पहले रेस्ट पे था फॉर एग्जांपल, तो क्या चीज बढ़ेगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्सेलरेट करता है, क्या करता है, इतनी बात समझ में आएगी। देखो जो साइक्लोट्रॉन में लगने वाले टर्म्स है वो बता रहा हूं आपको। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया या मूव कर रहा है पहले से ही, मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सेलरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, मूव यहां कर रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेट करेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है, एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। अच्छा, बाजू वाले केस में आपने क्या देखा, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में और उसके परपेंडिकुलर है, कुछ और भी एंगल हो सकता है, लेकिन अभी परपेंडिकुलर वाला ही केस लेंगे हम लोग। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम सुनो, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम एक्सेलरेट करना, चार्ज पार्टिकल, चार्ज होना चाहिए, चार्ज जरूरी है, अनचार्ज को नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूला अगर देखोगे तो Q इंटू ई, Q इंटू वी बार, अगर Q ही नहीं है तो अनचार्ज पार्टिकल को नहीं करेगा। मान लो न्यूट्रॉन इधर पे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रॉन को घुमाओ, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन, कुछ नहीं होने वाला उस पर, क्योंकि उसके पास चार्ज ही नहीं है। फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0, तो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है बात, तो पहला कंडीशन है तो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करता है। क्लियर हो गया सबको, ओके, आगे सुनो। अब यही फंडा आपको यूज करना है बच्चों, आपका ये जो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन वाला, इसमें कुछ सिंबल है, ये एग्जाम में करने की जरूरत है, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, बता चुका हूं। क्रॉस मतलब इनटू द पेज, और डॉट यानी क्या होता है, आउट ऑफ द पेज। क्लियर है सबको, पहले ही बता चुका हूं मैं। अच्छा, अब आपको क्या सवाल पूछेगा, सुनो। अंडर व्हाट कंडीशन अ चार्ज अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी कंडीशन में चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, तो इसका छोटा सा आंसर है, ठीक है, व्हेन चार्ज मूव, कैसे बोला था, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अंडरगोज यूसीएम, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लेकिन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे जैसे अंदर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाए या घटते जाए। आई बात समझ में, तो आप चाहते हो कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा दो, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में आ गई बात, छोटा सा। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिराइव द साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। अब बोले साइक्लोट्रॉन क्या है, इधर ध्यान देंगे, साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मशीन बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बड़ी मशीन, लगभग रूम के अपने क्लासरूम से बड़ी होगी, या लगभग इतनी होगी, समझ आ रहा है, मैंने भी रियल नहीं, मैंने फोटो ही देखा है, तुम सर्च कर लेना ना, अभी इधर पे आ जाओ। तो ऐसी बड़ी मशीन होती है और सर्कुलर पूरा ऐसे बनी होगी। अब उसके अंदर करते क्या हम लोग, सुनो, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी बात करते हो ना कि एटम के अंदर क्या है, वो सब भी हमने पढ़ लिया है। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और भी दूसरे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, मतलब एटम के आउटर रीजन में रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी दूसरे पार्टिकल है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, समझ आ रहा है, पायोन्स, मीजॉन,
तुम लोग को नहीं है। तो आप सुनो, उसके अंदर की चीजें कैसे पड़ी गई, कैसे उसको फोड़ना पड़ेगा ना भाई। अभी मुझे एक चीज बताओ, नारियल जब आप नारियल तोड़ते हो तो अब उसके अंदर खोपरा है या पानी, पानी तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, अंदर खोपरा पहली मर्तबा कैसे पता चलेगा, चला होगा, सोचो फोड़ा होगा तभी ना, फर्स्ट टाइम। फिर बाद में उसने फैला दिया, ए भाई फोड़े तो खोपरा निकलता है, फोड़े तो खोपरा। फिर अपने को सबको मालूम, बिना फोड़े अपने को मालूम है अंदर खोपरा है। लेकिन पहली बार जब फोड़ा रहेगा तो अपने को मालूम है ना भाई, मालूम था क्या पहले, तो फोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही एटम को, इधर सुनो, क्या करना पड़ता है, उसके न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है। अब टूटेगा कैसे है, वो तो दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है, समझ आ रहा है। तो हमने क्या किया, सुनो। अच्छा, न्यूक्लियस का चार्ज ये पॉजिटिव होता है, ये पहले से अपने को पता हो गया, कौन सी थियरी से, रुदरफोर्ड ने बताया था, मालूम है कि न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, अरे रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल फेंक के वापस आने वाला है, वापस आएगा अभी 12th के अंदर। न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस कैसा है, और अगर इसको कोई पॉजिटिव चार्ज फेंक के मारोगे तो क्या होगा, ये रिपेल कर देगा, कम स्पीड से आ रहा होगा तो क्या होगा, रिपेल कर जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ना है। बोले सर नेगेटिव करें तो चिपक लेगा ना, फूटेगा थोड़ी। तो अपने को पॉजिटिव से फेंक के मारना है। तो हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन ले लेंगे, या अल्फा पार्टिकल भी ले सकते हो। आइए कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मेरे पास एक कोई न्यूक्लियस है ना, बराबर है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये अपने को देखने के लिए इसको फोड़ना पड़ेगा। अब फोड़ेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं, इसको गोल घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है, गोल घुमाता है स्पीड बढ़ाता है, गोल घुमाता है स्पीड बढ़ाता है, गोल घुमाता है स्पीड बढ़ाता है। ऐसे कर करके फिर बाद में ये एक एंड पर पहुंचेगा, किनारे पे, और वहां से बाहर निकलेगा, मतलब इसका एक विंडो होता है। मैं बताऊंगा पूरी कहानी, लेकिन आप जनरली समझ लो क्या करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। अच्छा, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, ठीक है, सुनना, धर्मेंद्र क्या करता है, वो एक कटिया लेता है, रस्सी बंधी रहती है, ऐसे गोल गोल घुमाता है। तो दो चीज कर रहा होता है, एक तो गोल घुमा रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, गोल घुमा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, फिर ऐसे फेंकता है, फिर वो जाता है जो है ना, जो भी उसका दुश्मन विलन होता रहेगा उसके दीवार के ऊपर लगा, फिर बाद में चढ़ता है, बराबर है, फिर हीरोइन को बचा के लेके आता है, हेमा मालिनी को बचा के लेके आता है। अच्छा आप सुनो, इधर सुनो, जो कंक्लूजन वाला पॉइंट है, वो चार्ज पार्टिकल को गोल घुमाया और एक्सेलरेट करा, गोल घुमाया। अच्छा, इसको गोल घुमा के एक्सेलरेट करा, एक विंडो से बाहर निकाला, टारगेट को हिट किया। ये क्योंकि जब आप इतना ज्यादा गोल घुमा के उसको एक्सेलरेट कर दिया आपने, तो बहुत ज्यादा एनर्जी एक्वायर कर लेगा, और वो एनर्जी जाके जब उसको हिट करता है तो ये फूट जाता है। फिर अंदर उसके जो भी पार्टिकल्स है वो अपन स्टडी करते हैं। नहीं आ रही बात समझ में, ओके। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है समझ में आ गया, ओके। अब उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। तो सबसे पहले एक साइक्लोट्रॉन इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, अच्छा यहां पर क्रॉस 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 क्या है, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बच्चों, अंदर जा रही है, ओके। अब मैंने मान लिया, देखो एक चार्ज पार्टिकल, अभी मैं यहां से मोशन शुरू कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना। तो आप मुझे बताओ, वेलोसिटी ये रहा ऐसे, आप यहां से भी करवा सकते थे, कहीं से भी कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां आपने चार्ज पार्टिकल को यहां से बीच में से इसमें इंजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है। अब मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, ठीक है, ओके, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है बताओ, अंदर, ऐसे, है ना। तो मतलब ये देखो, ये सिचुएशन ऐसा है, ओके, ऐसे। अब ये है V और ये है B, तो V क्रॉस B, ठीक है। अब सुनो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, फिर फोर्स ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे लगते 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 इसका पाथ कैसा हो जाएगा, और ये गोल 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 घूमने लगेगा। नहीं आई बात समझ में। अच्छा इधर सुनो, क्या आपको पता है सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या चाहिए होता है, वेरी गुड, क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है।
अब यहां पर जो इस पे फोर्स लग रहा है वो तो मैग्नेटिक फोर्स है। ये मैग्नेटिक फोर्स देखो सेंटर की तरफ लग रहा है, देखोगे तो, जिसकी वजह से ये गोल घूम रहा है। तो मतलब मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम अदर फोर्स। जैसे वो रस्सी वाले केस के अंदर टेंशन प्रोवाइड करता है, नहीं आ रही बात समझ में? जैसे अभी मान लो मून जो है ना वो आपके अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, तो यहां तो कोई रस्सी बंधी नहीं है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां कौन है? यहां भी कोई रस्सी बंधी नहीं है। यहां पर कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहां पर आपका इक्वेशन बनेगा द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ सी पी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ये बराबर होगा एफ एम के? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ओके, तो यहां पर हमारे पास देखो एफ सी पी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ एम। तो कहानी आपको समझ में आ गई, ये दोनों इक्वल कर दिया। आपको मालूम है एफसीपी का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 एम वी स्क्वायर बाय आर। एफ एम का फॉर्मूला बीवी क्यू। बोले कहां से आया ये? रुको, एफ एम का फॉर्मूला मैंने देखो यहां पर आपको क्या बता रखा था, वेक्टर फॉर्म में हमने किया हुआ है क्यू वी बार क्रॉस बी बार, ये वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अगर क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा? साइन आएगा। तो आप लिखते हो क्यू वी बी साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो आपको यहां पर यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है एन कैप। मैग्नीट्यूड फॉर्म में इधर से यूनिट वेक्टर हटा दो, इधर से बाहर हटा दो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। अच्छा, ये क्रॉस यहां का है, हाँ, तो बोले साइन थीटा क्रॉस साइन थीटा एक्स बोलोगे कोई, ओके, तो ये यहां का है। तो ओके, अब सुनो, मुझे एक चीज बताओ, ये थीटा किसके बीच का है? वी और बी के बीच का है। वी की तरह उधर डायग्राम में देखो, वी और बी अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। नहीं समझ पा रहे हो? बी अंदर, वी इधर, कितना एंगल है? 90 है। तो 90 एंगल है, साइन 90 कितना होता है? ओके, तो हमारा जो केस है उसके अंदर थीटा 90 है, तो साइन 90 हो जाएगा 1। ओनली फॉर्मूला बनेगा क्यू वी बी। फिर उसके बाद उसको रीअरेंज कर देते हैं, किसी को सवाल पूछ लेते हैं, बी वी क्यू। समझ आ रहा है? तो आप एफ एम की जगह क्या लिख दोगे बताओ? बी वी क्यू। अच्छा, आप सुनो यहां पर, तो V से एक V क्या हो जाएगा? ओके, यहां पर एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू बचा। ये आर को उधर भेज दो, इधर पे ओनली क्या बचा? एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर। क्या आपको पता है एम वी कौन होता है? लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मोमेंटम। अब देखो P इज इक्वल टू बी क्यू आर, ठीक है, पिएगा तो बेकार हो जाएगा भाई, नहीं, दिस इज साइक्लोट्रॉन इक्वेशन। पिएगा तो क्या हो जाएगा भाई? किडनी फेल, बेकार हो जाएगा फिर। अच्छा, साइक्लोट्रॉन इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल बताओ, आपको एक चार्ज पार्टिकल लेना है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। अच्छा, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां प्रोवाइड कौन करेगा? इक्वेशन की शुरुआत होगी एफ सी पी इज इक्वल टू एफ सी पी का फॉर्मूला। अच्छा, रेडियस हमने यहां पर कैपिटल आर बोला हुआ है, कैपिटल आर बोला, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एफ एम। एफ एम की जगह बी वी क्यू। क्यू आया वो भी बता दिया मैंने, क्योंकि एंगल आपका 90 है। बी से वी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन का आर उधर भेज देंगे, एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर। एम वी की जगह क्या आएगा? आपका साइक्लोट्रॉन इक्वेशन अब याद रखेंगे सभी बच्चे, पी इज इक्वल टू बी क्यू आर। पिएगा तो हो जाएगा बेकार, तो बी क्यू आर। क्लियर है सबको? दिस इज साइक्लोट्रॉन। अभी एक्सेलरेट कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। नहीं समझ आ रहा है? अभी सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या? हाँ, एक्सेलरेट होगा ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेट होगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आ रहा है? हाँ, स्पीड यहां बढ़ रही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा ना तो वो स्पीड भी बढ़ाएगा, तो स्पीड बढ़ाएगा तो अब इसका सर्कुलर मोशन कांस्टेंट नहीं रहे, मतलब एक्सेलरेट करके हर बार ये बड़ा सर्कल लेगा, जलेबी जैसा पाथ हो जाएगा इसका। अभी आगे बात करेंगे। ये समझ में आया? कहानी एकदम सिंपल है, 2 मार्क के लिए
आपको प्रूफ पूछ सकता है, ठीक है। और इसको यूज करना है अपने को नेक्स्ट इसमें, ये जो इक्वेशन है यहां पर कर रहे हैं, ये आप जो है ना आप इसमें यूज करेंगे नेक्स्ट। अब सुनो, यहां पर कहानी समझो। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, ये किस उसूल पे काम करता है, और इसका कंस्ट्रक्शन। अच्छा सुनो, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है ना, और उसको गोल भी घुमाता है। अब देखो इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। कौन है ये? छोटा सा ना डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। आपको मालूम है हम लोग इसको गोल गोल घुमा के एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों में घुमा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को सर्कुलर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या एक्सेलरेट करेगा। तो मतलब जैसे जैसे गोल घूमता जाएगा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इट इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल टू अ वेरी हाई एनर्जी। हाई एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेट करके बहुत ज्यादा क्या दे देता है? ये एनर्जी दे देता है। कैसे, पूरी कहानी अपन आगे डिस्कस करने वाले वर्किंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है भाई, उसूल क्या है इसका? व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट पुट्स द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को कौन से रास्ते में पुट कर देगा? सर्कुलर पाथ में पुट कर देगा। एंड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना वो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो, एसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? एसी मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, मालूम है ना। तो आप जब इसको क्या नाम है बाहर बैटरी से कनेक्ट करोगे या एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करोगे, वो एसी सोर्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने 2 पॉइंट से कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये आधे साइकिल मालूम है ऐसा होता है। देखो यहां पर दिया हुआ है, ये दिख रहा है एसी। एसी मतलब क्या हो गया? ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, एसी सोर्स। ये क्या करेगा? कभी इसको पॉजिटिव और इसको, मतलब ये इसका ऐसे साइकिल होता है ऐसे, तो इतने हिस्से में ये पॉजिटिव और ये क्या होगा? समझ आ रहा है? तो इतने हिस्से में ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये क्या होगा? तो जब यहां चल रहा होगा इतने हिस्से में, तो उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर वापस यहां आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये ऑल्टरनेटिवली करंट का डायरेक्शन क्या करता रहेगा? तो एसी सोर्स के अंदर होता है क्या, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये मान लो कोई एक रेजिस्टर है और यहां पर आपने लगाया हुआ एसी सोर्स, वैसे एसी सर्किट एक चैप्टर है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो एसी सोर्स क्या होता है? कभी करंट को यहां भेजेगा ऐसे, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतने हिस्से में ये करंट को ऐसे भेज रहा होगा। फिर जब ये वाला चल रहा होगा तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो बेसिकली करंट का डायरेक्शन क्या होता है? कभी ऐसे, अब सुनो करंट का डायरेक्शन कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। नहीं समझे बात को? तो ये ऑल्टरनेटिवली क्या होता रहता है? तो करंट का डायरेक्शन एसी सर्किट के अंदर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, याद रखें। और करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी क्या होते जाएगा? चेंज होते, क्योंकि जहां से करंट भेज रहे हैं वो पॉजिटिव होता है। तो अगर यहां से करंट भेज रहा है तो पॉजिटिव और ये, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली क्या करते रहना है आपको। अच्छा, अब ये चेंज हो रहा है अगर एसी सर्किट, तो एसी सोर्स है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मालूम है आपको? जैसे ये वेव बन रहा है ना यहां पर, बोलो, मान लो इसका फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ऐसा कितने बार होगा? ऐसा ये जो वेव एक देख रहे हो आप 50 बार होगा, तो मतलब 50 बार ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 100 है तो ये 100 बार क्या करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नहीं आ रही बात समझ में? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे चेंज होते जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, तो अब यहां पर क्या बोल रहा हूं सुनो, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटेड। तो यहां पर क्योंकि सोर्स आपने कैसा लगाया है? फ्रीक्वेंसी वाला, ऑल्टरनेटिंग,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी वो भी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली होगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, यहां पर जो है ना, अब ये पूरा डिटेल अपन बात करेंगे। यहां पर आपके पास दो डीज होते हैं, इसको डीज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसके और इसके बीच में कभी इस दिशा में जाएगी, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहा तो ऊपर से नीचे, और अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहा तो नीचे से ऊपर। तो कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, ऐसे। तो अभी ये पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्योंकि स्टेटमेंट बता रहा हूं तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखो हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, एक साइक्लोट्रॉन क्या होता है, सिंपल लफ्जों में बोलो, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। क्या होता है भाई, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए आपने इसको डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल को मैं दो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल करते हो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है। अब आप बोलेंगे सर हमको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल घूम के आया है ना, तो यह ऊपर से नीचे आएगा। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में क्या है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको एक्सेलरेट करना चाहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना चाहिए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अच्छा, अब ये गोल घूम के फिर नीचे से अब ये ऊपर जा रहा है, बीच में गैप में पहुंचा, तो अब ये कहां जा रहा है, बराबर। तो अगर इसको एक्सेलरेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कहां लगना चाहिए, नीचे से ऊपर। तो आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही पार्टिकल गोल घूम के यहां आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगना चाहिए, जब गोल घूम के इधर आएगा तो ऊपर की तरफ, फिर गोल घूम के इधर आएगा तो नीचे की तरफ। तो कंटिन्यूअसली नीचे ऊपर करते रहना पड़ेगा। और इधर पे अपना कौन काम करेगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मैच करना है इसके साथ। जब ये दोनों मैच हो जाएगा तो आपका चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। सेम कैसे हो जाएगा, अच्छा अब इसको समझाता हूं मैं आपको, ये क्या है। अब ये समझ में आएगा तो आपको पूरा वर्किंग समझ आएगा, ठीक है। अब सुनो, ये जो आप ऊपर से देख रहे हो, ये वाला जो डायग्राम है, पहली बात तो आप ये ऊपर से देख रहे हो, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ साइक्लोट्रॉन। कौन सा है भाई, टॉप व्यू ऑफ साइक्लोट्रॉन है, मतलब जो आप ऐसे देख रहे हो वो ऐसे होगा, है ना। अच्छा, ऊपर से जब देख रहे हैं तो इसके अंदर ना, याद रखो क्या क्या चीजें होती है बताता हूं। आपके पास एक ये डी होता है और ये बॉक्स टाइप होता है। थ्री डिमेंशनली कुछ ऐसा समझ पाए आप लोग, ये बॉक्स जैसा रहेगा। अच्छा ना, अच्छा रोटी मोटी रोटी जो होती, समझ आ रहा है, मोटी रोटी हो गई या पाव जैसा आता है वो, उसको भी नानी बोलते हैं। उसको बीच में से अगर कट करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, हाँ, लेकिन ये अंदर से हॉला होता है, मतलब ये हॉलो रहेगा। क्या रहेगा, हॉलो रहेगा। तो एक हॉलो बॉक्स की तरह होगा ये, नहीं आई बात समझ में। अच्छा अब सुनो, मेटल का होता है, ये काय का होता है भाई, मेटल का होता है। अब देखो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। आपको अगर याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला डेरिवेशन, हॉलो स्फीयर लिया था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी, केस में किया था, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। ये भी ऊपर वाला ऐसे ही बॉक्स है आपके पास, हाँ, ये दोनों भी जो है ना एक बॉक्स टाइप है, लेकिन कैसे, डी शेप का। कैसे शेप का, डी शेप का। सुनो बात को, ओके इधर सुनो। तो आपके पास दो डीज है और इसको आपने, और मेटल के डीज होते हैं अंदर से खाली होते हैं, इनको डीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि डी शेप का है। देखो डी ऐसे दिख रहा है, डी शेप का है इस वजह से। अच्छा अब सुनो, और ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये जो दो डी देख रहे हो ना आप, कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, मतलब अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूं, इसके परपेंडिकुलर मतलब या तो ऊपर से नीचे जा रही होगी या तो नीचे से
ऊपर जा रही होगी। ठीक है, ये वाला केस भी अपन बताते हैं कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, बात करूंगा मैं। यहां पर देखो, वहां पर बी डॉट लिखा हुआ है, बी डॉट मतलब किधर आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं ये सिचुएशन को ऐसे लेकर आऊं तो ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है। और अगर ऐसे सिचुएशन में रख के देखूं तो किधर आ रहा है? डॉट मतलब क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द पेज। अच्छा, और ये दोनों डी को ना आपने क्या करा है, एक एसी सोर्स से कनेक्ट करके रखा हुआ है। एसी सोर्स क्या बच्चों? जो ऑल्टरनेटिवली करंट का डायरेक्शन क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। ठीक है, शुरुआत में इसको पॉजिटिव रखेगा, इसको नेगेटिव, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके चेंज करता रहेगा। जिसकी वजह से यहां इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्यों? पढ़ा है आपने कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? कहां पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला डेरिवेशन, स्फीयर वाला आपको केस याद होगा। तो कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था? जीरो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन क्योंकि शुरुआत में ये पॉजिटिव है और ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, और ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही इनिशियली? अच्छा, अब हमने क्या किया, बात को समझना। यहां बीच में, ये हॉरिजॉन्टल है ना ऐसे, तो बीच में एक पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट कर दिया बीच में से। बीच में क्या किया? एक पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट करा। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन लिया, तो प्रोटॉन हम लोग हाइड्रोजन गैस को आयनाइज करके निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस मालूम है क्या होता है? H2 होता है। ठीक है, तो H2 को पहले HH बना दिया, है ना। अब इसको आयनाइज करना है, एक H एटम को आयनाइज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। सही बात है। तो आयनाइज कैसे करते हैं? इधर सुनो, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया इसको, ठीक है, और ये H प्लस आयन जो मिला, यही आपका कौन है? एक्चुअल में प्रोटॉन है। ये केमिस्ट्री में बता चुका हूं मैं आपको कि H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही बचता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है इसके पास। अगर मैं हाइड्रोजन के पहले भाई की बात कर रहा हूं, यानी प्रोटियम की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है? हाँ, ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं तो उसमें एक न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में बात है 2 न्यूट्रॉन होता है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आइसोटोप। अच्छा सुनो, तो यहां पर आपने H प्लस लेकर आ गए, या कोई और पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी लेके आ सकते हो, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा आप सुनो, अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल यहां लेकर आ गए, ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, जरा बताना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटसाइड। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में ना पॉजिटिव है तो ये उस तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए ना, तो इसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये रिपेल करेगा और उधर जाएगा। ठीक है, सुनो, तो शुरुआत में ये वाला पॉजिटिव और वाला क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये पॉजिटिव है शुरुआत में, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो किधर भागेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में जो उसको क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। अब जैसे ही एक्सेलरेट करके अब ये कहां आ गया बताओ? डी के अंदर आ गया। अच्छा भाई, डी ये वाला मिटा देता हूं, 3 डायमेंशनल वाला मिटा देता हूं, 2 डायमेंशनल ही समझो आप इसको। चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये वाला प्लेट अगर पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला क्या हो जाता है, तो ये किधर एक्सेलरेट करेगा? ऊपर की तरफ। और ये जैसे ही एंटर करता है, ये यहां पर कौन है पता है? इसके अंदर, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, यहां पर आपके पास कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड जब होगी तो उसको पाथ कैसा मिलेगा बताओ? सर्कुलर पाथ मिलेगा। आप ऐसा ही क्यों मिला, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? बाहर की तरफ, डॉट। ठीक है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से ना उल्टा बता दिया क्या इन लोगों ने। वी बार और बी बार, हाँ ठीक है, बराबर बराबर।
V क्रॉस B। ये कौन है? V बार। ये कौन है? B बार। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो तो क्या करते हो? V क्रॉस B, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, सर्कुलर पाथ मिल गया। तो ये वाला इतना सर्कुलर पाथ आपको किस वजह से मिला बताओ, जल्दी से बताओ? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिला। अच्छा, इतना करने के बाद, आधा चक्कर लगाने के बाद ये अब कहां आ गया? बाहर, डी के बाहर, डी के बाहर। अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट किया है कि जैसे ही इसका आधा चक्कर होगा ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अभी मैंने क्या किया था? इसको पॉजिटिव किया था और इसको नेगेटिव किया था, सही बात है। अच्छा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? अब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर से नीचे। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया सेम। तो अब ये क्या करेगा? उसको एसेलरेट करेगा। क्या करेगा? एसेलरेट करेगा। तो स्पीड बढ़ गई। फिर अब वो स्पीड से ये नेक्स्ट सामने वाले डी में एंटर करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर, यहां जैसे ही एंटर करता है, अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे अंदर घुसा अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? फिर मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। अब अगर अगेन आपको क्या करना है? V क्रॉस B करना है। ये रहा V, ये रहा B। अब ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड यूज करना है, V क्रॉस B। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पर फोर्स इस दिशा में लगने वाला है, जिसकी वजह से इसका पाथ, अच्छा, पहले वाले से सर्कुलर पाथ देखोगे तो बढ़ गया, उसका रेडियस अगर आप देखोगे तो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब ये ज्यादा स्पीड से अंदर घुसा। किस वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसकी स्पीड बढ़ा दिया। तो अब उसका सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। आया समझ में? अच्छा, फिर ये आधा डी कंप्लीट किया और ये अब बाहर निकल के आ गया। फिर से क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब फिर से देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ था, वापस से पॉजिटिव, और अब पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव और ये, तो ये क्या करेगा? उसको एसेलरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, ये क्या हो जाएगा? एसेलरेट हो जाएगा। तो फिर से स्पीड बढ़ गई। अच्छा, फिर जैसे ही एंटर करेगा, अब यहां पर कौन लगेगा? देखो वापस से वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? ये, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर, ऐसे। तो V और ये B, V क्रॉस उस तरफ लगेगा, और फिर से ये क्या हो जाएगा? ऐसे सर्कुलर पाथ मिलेगा। अच्छा, आपकी बार इससे भी बड़ा हो गया, क्योंकि फिर से एक्सेलरेट हुआ ना। तो जितने बार स्पीड बढ़ते जाएगी उतने बार आपका सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? या सर्कुलर पाथ बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से ये जो रास्ता है, एट एवरी टाइम जब ये बाहर निकलेगा एक्सेलरेट होगा, आप देखोगे कि इसका सर्कुलर पाथ क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। रेडियस क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है ना। अब बढ़ते 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 पूरा जलेबी वाला स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। अब सुनो बात को, यहां पहुंचे आप, देखो जब निकल रहे हो आप, यहां पर एक विंडो लगाया हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है? एक। तो जब आप निकल रहे हो, ये डी का, ये जो डीज बनाया ना, ये भी कैसा है? सेमी सर्कुलर है ना। तो ये सेंटर होगा उसका कहीं पर, और उसका क्या होगा? ये रेडियस होगा। तो ये वाला जो रेडियस बाहर निकलते वक्त बताओ कितने कितने के बराबर होगा? मैक्सिमम आर एग्जिट। बाहर जब कर रहा है तो आपका मैक्सिमम रेडियस रहेगा, तो ये जब एग्जिट कर रहा है तो वाला रेडियस क्या रहेगा? आर एग्जिट, और मैक्सिमम रेडियस रहेगा ये। नहीं आई बात समझ में? तो इतने से बाहर निकलेगा, यहां पर आपने टारगेट लगाना है, यहां पर क्या लगा रहा है? जिसको फोड़ना है इधर बिठा दो, ये जाएगा उसको फोड़ देगा। तो यहां पर क्या है? टारगेट है। आई होप समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। तो पूरा रास्ता समझ में आया किस तरीके से काम करते हैं। तो अब याद रखो, हमारे पास क्या होते हैं? दो सेमी सर्कुलर डिस्क होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से मेटल के होते हैं, ठीक है। इन दोनों डीज को आपको क्या लगाना है? एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स से लगाना है, हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? अच्छा, उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ये बाहर निकलेगा तो इसका जो सर्कुलर मोशन है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। मतलब जैसे ये बाहर निकला तो आपको इसको इस तरीके से सेट करना है, इसका फ्रीक्वेंसी, कि ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाए, पुराना वाला नहीं होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल यहां से जब इधर जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, तो जैसे ही बाहर निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना चाहिए? बराबर। फिर जैसे ही वापस यहां से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से चेंज होता रहना चाहिए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है? मैच करना है। जब ये मैच होगा तभी ये एक्सेलरेट करेगा। अगर मैच नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल
जैसे कौन से चार्ज पार्टिकल के लिए मैच नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है ना, ठीक है, अब वो जैसे ही इतना फटाक से मोशन हो जाएगा उसका, हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मैच नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर निकला, और अब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए, तब एक्सेलरेट करेगा, तो वो पुराना वाला ही डायरेक्शन रह जाता है, उसके साथ मैच नहीं कर पाते। मतलब मान लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए, जब जाके ये एक्सेलरेट करेगा, तो वो सेम डायरेक्शन में ही रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सेलरेट करने की बजाय डी एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट कब होगा, जब फोर्स नहीं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसके मोशन के डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो वो नीचे ही जा रहा था और फोर्स भी उसी दिशा में लगाया आपने, तो ये एक्सेलरेट होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल वो नीचे जा रहा था और फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगा दिया, तो ये डी एक्सेलरेट हो जाएगा ना, फिर स्पीड कहां बढ़ेगी। तो किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो आप, दो चीज को याद रखना, एक अनचार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल में किसको नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को। रीजन पूछेंगे तो बोलेंगे बिकॉज ऑफ इट्स लाइट मास, लाइट मास हल्का होने की वजह से आप नहीं कर पाते हो, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाते हो। समझ में आ रही बात। बाकी और कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो। समझ आ रहा है। नेगेटिव में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते हो, और या तो अनचार्ज रहेगा तो नहीं होगा भाई। अनचार्ज रहेगा तो बताओ, ना इलेक्ट्रिक लगेगा ना मैग्नेटिक लगेगा। क्या? हाँ, शुरुआत में जीरो था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, उसने एक्सेलरेट करा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, उसको एक्सेलरेट करेगा। फिर जैसे ही एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड का काम, देखो चार्ज पार्टिकल डी के बीच में आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना शुरू करेगा, और डी के अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड काम करना शुरू करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का काम है घुमाना और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सेलरेट करना, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल विंडो पर आता है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, उससे जाके वो टारगेट को हिट कर देगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब आ जाओ जरा। अब मैंने पूरा समझा दिया है, बस आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझा देता हूं, और इसके अंदर हम लोग क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने वाले वो बात कर लेते हैं। चलो कंस्ट्रक्शन। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डिस्क। अभी देखो जो पढ़ रहा हूं आपको समझ में आएगा। सेमी सर्कुलर डिस्क है, नाम क्या बोला, D1 एंड, अच्छा दे आर ऑल्सो कॉल्ड है डीज बिकॉज ऑफ डी शेप। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डीज, तो ये डी का प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर अप्लाई किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, है ना, इसके परपेंडिकुलर अप्लाई किया। एंड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज बिटवीन डीज, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूजिंग आप बोल सकते हो थ्रू एसी सोर्स, एसी सोर्स है ना। अच्छा, पॉजिटिव आयन आर प्रोड्यूस एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पर हमने पॉजिटिव आयन क्या किया, इंसर्ट किया बोल भी सकते हो, या प्रोड्यूस किया वहां पर हमने। ओके, इसको एक्सेलरेट कौन करेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच इज बिटवीन डीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, डी के बीच में, एंड सर्कुलेटेड बाय विद इन डीज। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बिटवीन डी कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और विद इन डीज, डीज के अंदर कौन है, समझ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेट करेगा और ये एक्सेलरेट करेगा। चलो, हेंस आयन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, इस वजह से आयन क्या होगा, हमेशा एक्सेलरेट होते जाएगा। इट्स एनर्जी इंक्रीजेस एंड रेडियस, रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है बराबर, मेकिंग द एंटायर पाथ स्पाइरल, पूरे रास्ते को कैसा कर दिया, जलेबी की तरह। देख लो, इसको स्पाइरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरल। हो गया। तो यहां पर आपने क्या क्या एक्सप्लेन किया, साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और कंस्ट्रक्शन क्या है। सिर्फ इतना भी सवाल आ सकता है, और इसका वर्किंग पे अलग सवाल आ सकता है, ठीक है। तो काम कैसे करता है, तो इसमें जब भी वर्किंग पूछेगा ना, तो इसके अंदर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है। काम भी मैंने समझा दिया कि कैसे वर्क करता है वो, ठीक है। तो उसको वर्ड्स में पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकल पार्ट बात करना है। वही वाला डायग्राम कॉपी पेस्ट करोगे जो उधर बनाया हुआ है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, कंसीडर एन आयन एट पॉइंट पी, पी पॉइंट मालूम है ना, वहां पर क्या है बीच में, वहां पर एक आयन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ठीक है। एन आयन मूव सेमी सर्कुलर पाथ एंड रीचेस द गैप इन टाइम t/2। देखो सुनो, एक सर्कुलर मोशन पूरा करने का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल टी।
तो अगर आधा सर्कल कंप्लीट करेगा सेमी सर्कुलर तो टाइम कितना लगेगा, t/2। तो आधे t में यानी t/2 में ये गैप में आ जाएगा, और गैप में आ गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है उसको एक्सेलरेट करना, फिर वो आधे टाइम में इधर कवर करेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, एंड सो ऑन चलती जाए यूजिंग साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। क्या ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, पिएगा तो बेकार हो जाएगा, तो mv इज इक्वल टू बी क्यू आर, मतलब p इज इक्वल टू बी क्यू आर। तो ये साइक्लोट्रॉन इक्वेशन है। नहीं नहीं बता रहा हूं अभी इसमें क्या करने का है। तो हम लोग डायरेक्टली एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे उसके लिए। तो आर जो है ना पहले बीच में कोई भी आर है, लेकिन जब बाहर पहुंचेगा तो आर एग्जिट हो जाएगा, आर चेंज हो रहा है। तो अपन जब लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, नहीं सुनो, जब आप किधर भी बीच का सिचुएशन भी ले सकते हो, लेकिन आप अभी लास्ट पॉइंट पे जहां से वो बाहर निकल रहा है तो वहां पर जो रेडियस होगा वो लेंगे, आर एग्जिट। अभी तो इन जनरल कहीं का भी रेडियस आप बात कर सकते हो। एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर, वी की जगह पर क्या आपको पता है वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन सर्कुलर मोशन में जब एक चक्कर लगाएगा तो सरकमफरेंस 2 पाई आर, और अपॉन में एक चक्कर का जो टाइम होता है तो 2 पाई आर बाय, ओके। तो इधर पे रख दिया आपने 2 पाई आर बाय टी, एक आर से एक आर क्या हो गया, टी को उधर भेजते हैं, ठीक है, और बी क्यू को यहां बुला लेते हो। टी का फॉर्मूला बना रहे बेसिकली हम लोग, बी क्यू को इधर बुला लिया, टी को उधर भेजा, क्या बचा 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू, ये बन गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नहीं आई बात समझ? तो आपको साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड पूछेगा तो ये फॉर्मूला होगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, ठीक है, दिस इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट सुनो, अच्छा टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल गोल घूम रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 अपॉन टी, तो टाइम पीरियड का उल्टा बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बोला जाएगा साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी। अच्छा आपको याद है मैंने बोला था कि जब आप अगर आप चाहते हो कि इसको एक्सेलरेट करो तो आपको दो फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा, एक जो एसी सोर्स का है उसका फ्रीक्वेंसी और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्या होना चाहिए, हाँ तो इक्वल होना चाहिए, तभी तो मैच करेगा। जैसे ही आधा चक्कर लगा के आया तो उसने फ्रीक्वेंसी चेंज की, मतलब अपना साइन चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। तो आप सुनो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, एफ ए बोलेंगे, एफ ए अप्लाइड, ए फॉर अप्लाइड, तो अप्लाइड वोल्टेज जो आपने लगाया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी इज सो एडजस्टेड, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं दैट पोलैरिटी इज रिवर्स, पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स होता रहता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा। एज आयन अराइव्स द गैप, जैसे ही गैप में पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एफ ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एफ सी, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, मतलब इनका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो अगर ये मैच होगा तभी एक्सेलरेट करेगा, अगर ये मैच नहीं हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकला और अभी इंतजार कर रहा है कि भाई अभी ये एक्सेलरेट करे, जबकि वो उल्टी दिशा में आ जाएगा, फिर तो डी एक्सेलरेट हो जाएगा, जैसा इलेक्ट्रॉन के केस में हुआ करता है। अच्छा, चार्ज इज एक्सेलरेटेड बिटवीन डीज, याद रखो चार्ज डी के बीच में एक्सेलरेट होता है और विद इन डी क्या होता है, जल्दी से बताओ, सर्कुलेट होता है। तो वो पॉइंट वापस से बोल दिया। अच्छा अभी अपन वेलोसिटी की बात करते हैं। जब ये बाहर निकला, इधर देखो ये डायग्राम में, जब ये बाहर निकल रहा है तो ये जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, आर एग्जिट, और इसकी जो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट वो निकालना है। तो फॉर्मूले में देखो क्या चेंजेस कर रहा हूं, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, एम वी इज इक्वल टू बी क्यू आर, एम को यहां भेजूंगा तो वी का फॉर्मूला बी क्यू आर अपॉन एम बनेगा, आर क्या होगा, तो v इज इक्वल टू एट द टाइम ऑफ एग्जिट बी क्यू आर, आर कौन सा लिखा देखो एग्जिट, और ये m इधर भेज दिया तो v का फॉर्मूला हो गया। अब ये v कौन सा फॉर्मूला हो गया, एग्जिट करते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसलिए रेडियस क्या लिया गया, आर एग्जिट, और एट दी एग्जिट पॉइंट ये आर एग्जिट लगभग लगभग डी के रेडियस के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल में आपको समटाइम बोलेगा कि सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, ऐसे करके बोल देगा, तो जो सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस है वही रेडियस हो जाएगा न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हुए। अच्छा काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ओके तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी पता चल चुका है, तो हाफ एम, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं ना यहाँ पर,
तो कोई चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी क्या हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v कितना है, ये पूरा, इसके पूरे का स्क्वायर कर दूंगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एक एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी बन गया। आसान है ना, मैथमेटिकल पार्ट बहुत आसान है। यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, नहीं हो गया, ये खत्म हो गया टॉपिक, फिर बाद में हेलिकल मोशन बाद में करूंगा, सिर्फ रीड कर ले रहा हूं। ए स्टडीइंग पार्टिकल मैटर इंटरेक्शन, पार्टिकल और मैटर का इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए करते हैं। और ये बायोलॉजी में अगर बात करें तो कुछ ट्यूमर और कुछ डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया करते हैं। समझ आ रहा है? तो कुछ ट्यूमर को जो है ना साइक्लोट्रॉन से उसको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके हिट करते हैं, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर टिश्यू को जो है ना मार देगा, खराब कर देगा, डेड कर देगा, जैसे कैंसर सेल हो गए या ऐसे। तो वहां पर भी तो ट्यूमर क्या होता है आपका मालूम है ना, गांठ वगैरह होती है जो सर्टेन डिजीज को क्योर करने के लिए। और लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, क्या नहीं कर सकता बच्चों, ये अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता। हो गया, ऑलरेडी कवर कर चुका, सिर्फ रीड करना था। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट इसमें करेंगे।